नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक खबर आ रही है जिसमें सीधी तौर पे ये देखा जा रहा है कि एलजेपी विवाद जो है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। इस नए मोड़ को हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये मामला जो है वो पशुपति कुमार पारस और सौरभ पांडे को लेकर के है। सौरभ पांडे को लेकर के जिस तरह से पशुपति गुट के लोग लगातार हमले कर रहे थे और उन्हें ही दोषी बना रहे थे इन सारे प्रकरण का, उस बात में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि जैसे ही सौरभ पांडे को लेकर के सारी बातें होने लगी तो इस बात को लेकर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया था कि सौरभ पांडे का कोई भी किसी भी तरह का पार्टी के बीच में और इन सारी मामलों से लेना देना नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान सौरभ पांडे को अपने बेटे जैसा मानते थे और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सारे निर्णय चिराग पासवान के द्वारा किए गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा था और इसी बीच में सौरभ पांडे को लेकर जितनी भी बातें हो रही थी, अचानक से सौरभ पांडे बाहर आते हैं और एक चिट्ठी को सार्वजनिक कर देते हैं। चिट्ठी रामविलास पासवान की लिखी हुई होती है और उस चिट्ठी में वो सारी बातें स्पष्ट होती हैं जिनको लेकर के पशुपति गुट लगातार सौरभ पांडे पर हमला कर रहा था और इस सारे मामलों का जिम्मेवार उन्हीं को बता रहा था। हालांकि इस बीच में आपको बता दें कि एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें भारत लाइव ने एक खबर चलाया था और ये खबर लगभग आज से 6-7 महीने पहले की है। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद पशुपति कुमार पारस जिस तरह से एक्ट कर रहे थे उसे देख करके भारत लाइव ने खबर चलाई थी कि पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे हैं और वो हो सकता है तो पाला बदल लें। हालांकि उस समय इस खबर को किसी ने भरोसा नहीं किया था, यहाँ तक कि चिराग पासवान को भी इस खबर के बाद हमें फ़ोन करके बताना पड़ा था कि ऐसी कुछ बात नहीं है, हमारे परिवार और पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। इस खबर को लेकर हमारे चाचा काफ़ी परेशान हैं। ऐसी खबरें आप जो चला रहे हैं उन खबरों का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने तब भी कहा था कि ठीक है, ये खबरें हमने चलाई हैं, लेकिन हम अपनी खबर पे अड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे सूत्र गलत नहीं हैं और इसका परिणाम आज हो या कुछ दिन के बाद हो, आना ज़रूरी है। इसी बात को लेकर के सौरभ पांडे ने भी हमसे बातचीत किया था और जो बातें हुई थी उसमें सौरभ पांडे ने स्पष्ट कहा था कि परिवार और पार्टी में कोई विवाद नहीं है। पारस चाचा बहुत ही अच्छे हैं, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, वो बड़ी संतुष्ट हैं। और 6 महीने के बाद अचानक से पशुपति कुमार पारस आते हैं, पार्टी के साथ साथ परिवार को भी दो टूक कर देते हैं और आज जब सौरभ पांडे की चिट्ठी का जिक्र उनसे किया जाता है और सौरभ पांडे की बात की जाती है तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जो सौरभ पांडे ने चिट्ठी जारी किया है वो चिट्ठी बिल्कुल सही है। ये भी मैं मानता हूँ कि ये चिट्ठी भैया की ही लिखी हुई है, यानी रामविलास पासवान की लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी को पूरा नहीं दिखाया गया है। ये 5-6 पन्ने की चिट्ठी है जिसमें सभी लोगों की चर्चा है। अब इस बात को लेकर के पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो इस बात को लेकर शुरुआती क्षण में जब वो अध्यक्ष बनाए गए थे और संसदीय दल के भी अध्यक्ष बनाए गए थे तब काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन अचानक से इन 15 दिनों में स्थितियां और परिस्थिति दोनों बदल गई है। न तो पशुपति कुमार पारस से कोई बात कर रहा है और न ही पशुपति कुमार पारस का सपोर्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और उनके बाकी के 4 जो सांसद हैं उनका दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि उनसे एक चूक हो चुकी है। और इन सारी बातों को लेकर के आज भी पशुपति कुमार पारस का कहना यह है कि कहीं कोई टूट नहीं हुई है। चिराग पासवान यदि अभी भी चाहें तो कुछ बिगड़ा नहीं है, यानी कि वो मुख्य संकेत दे रहे हैं और सौरभ पांडे को टारगेट कर रहे थे, जबकि सौरभ पांडे को लेकर के वो जिद कर रहे हैं। सौरभ पांडे की चिट्ठी का भी स्वीकार कर रहे हैं और सौरभ पांडे ने खुद जब भारत लाइव से बातचीत किया था तो स्पष्ट किया था कि पशुपति कुमार पारस से हम ऐसी अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। रात के अंधेरे में, काफ़ी रात में जब ये खबर भारत लाइव में चलाई थी तब पशुपति कुमार पारस चिराग के आवास पर आए थे और आ करके उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें मेरे बारे में सोचना भी गलत है। और आज वही पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को अकेले छोड़ करके अपने पार्टी और परिवार दोनों पर कब्जा करने का मन बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब ये स्पष्ट हो जाता है कि सही कौन और गलत कौन। हालांकि इसका फैसला अभी
चुनाव आयोग को करना है कि पार्टी किसकी, हम तब तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत लाइव ने जो खबर चलाई थी वो खबर बिल्कुल ही सही, सत्य और पूरी तरह 100% खरा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।